नमस्कार। आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र गिल सर। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर इनका जो कैंप था यूपी होतास का, उसमें हमारी टीम गई थी। हमने इनका इंटरव्यू भी किया था और इनके ट्रेनिंग सेशंस भी देखे थे, किस तरह से कितनी मेहनत ये करते हैं। सुरेंद्र भाई, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि सब यही पूछते हैं कैसा लग रहा है, नया सीजन आ रहा है, बट आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो और आपने अब पीकेएल को खेलते हुए काफी टाइम हो गया आपको। ये बार जो जो चेंजेस आए, जो रूल्स में चेंजेस आए, जिस तरह से प्ले ऑफ में चेंज आए, जो फॉर्मेट बदला है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? भाई फॉर्मेट चेंज जो किया है सही किया है, क्योंकि पहले प्रो की टाइमिंग बहुत ज्यादा थी, तो जो मैचेस कम हुए तो उससे टाइमिंग कम हो गई है। तो जिससे पब्लिक और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा मैचेस को देखने में, क्योंकि जो चीज जितनी कम दिखाएं उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो इसलिए जो चेंजेस किए वो अच्छे किए हैं। सुंदर भाई, एक सवाल ये होता है कि जब मैच कम होता है तो प्लेयर के पास टाइम बहुत कम होता है रिकवरी करने का, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस खराब भी हो गई तो अगला मैच बहुत जल्दी आ जाता है। तो उस सिनारियो में कैसे देखते हैं? जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो तो निकल आता है, बट यंग प्लेयर को आप लोग गाइड करते हो या आप कैसे बाहर आते हो? अगर एक मैच खराब चला गया और बैक टू बैक मैचेस हैं और टूर्नामेंट अब छोटा हो गया तो जल्दी टूर्नामेंट कराना होगा, उसमें कैसे देखते हो आप? कैसे रिकवरी होती है प्लेयर की? भाई उस टाइम पे ये तो पता है कि अब कंटिन्यू मैच आएंगे, क्योंकि पूरा शेड्यूल आ गया कई में। कंटिन्यू मैच भी है और बीच में गैप भी है, तो उसकी प्रिपरेशन हम पहले करते हैं। कैंप स्टार्ट होता है, हमारा कैंप बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया, बीच में थोड़ा गैप दिया था, फिर दोबारा कैंप। तो ये पिछले लगभग 2 या 3 महीने से हमारी प्रैक्टिस चल रही है इसी चीज़ की, क्योंकि पहले पता चल गया था इस बार सीजन छोटा होगा तो रिकवरी के लिए बाद में कम टाइम मिलेगा। तो इसलिए पहले अपनी फिटनेस इतनी पीक पे रखो कि बाद में जरूरत ना पड़े। तो भाई, आप वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो यूपी योद्धास के लिए। प्लेयर तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ दबाव भी बढ़ जाता है। और आपको मैंने देखा है काफी टाइम से आप परफॉर्म करते आ रहे हो यूपी योद्धा के लिए। तो हर बार जब आप आते हो, आपकी खुद की कुछ तैयारी होती है या जो कोच बताता है उसी हिसाब से आप चलते हो इतने एक्सपीरियंस के बाद भी? नहीं भाई, जो कोच साहब बताते हैं वो भी करना पड़ता है, और खुद भी जो सोचना पड़ता है, क्योंकि सभी कमियां तो कोच साहब भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते। एक कुछ कमियां ऐसी होती है जो खुद में महसूस भी हो जाती है, तो उन पे भी अपने आप भी काम करना पड़ता है। जी जी जी। अच्छा सुरेंद्र भाई, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा। एक प्लेयर, यंग प्लेयर था, उसने मेरे को, अभी वो पीकेएल नहीं खेला, उसने बताया कि मैंने पूछा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है जो आपकी मदद करता हो, बताता हो, तो उसने आपका नाम लिया। उसने बताया सुरेंद्र गिल सर बहुत हम्बल हैं और बताते हैं कि किस तरह से मेहनत करो, क्या डाइट लो और कैसे आप पीकेएल के स्टेज तक पहुंच सकते हो। तो ये चीज जो होती है, थोड़ी प्लेयर्स को गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मेरा सवाल आपसे है कि पीकेएल जैसे स्टेज पर अगर किसी को खेलना हो तो क्या क्या कहना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस से? पहले तो ये भाई स्टार्टिंग में जहाँ भी वो प्रैक्टिस करता है अपनी एकेडमी में, वो वहाँ से अपने लोकल टूर्नामेंट खेले, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई भी नया प्लेयर है वहीं से हाईलाइट मिलती है उसको। जो जितने लोकल टूर्नामेंट खेलेगा वो उतना बढ़िया उसका गेम इंप्रूव होगा, उतना हाईलाइट होगा, क्योंकि सभी जो कोचेज हैं टीम के, प्रो के, वो सभी देखते हुए टूर्नामेंट में कौन अच्छा कर रहा है, तो वहीं से उसको मौका मिल जाएगा। सुंदर भाई, एक तो प्रेशर वाली बात हो गई। चलो, आप एक्सपीरियंस हो, आप प्रेशर आपको पता है आप कैसे हैंडल करना है। मगर तब भी मतलब कभी कभी प्रेशर अगर आता हो तो क्या करते हो? मतलब गेम सेट के कोई दूसरा स्पोर्ट देखते हो पीकेएल के समय? कोई मूवी देखते हो? कैसे अपने आप को मतलब हटाते हो गेम की तरफ से? ध्यान कैसे हटाते हो? ये हम भाई ये होता है कि कई बार होता है कि लीग स्टेज में भी मैच लूज कर गए तो ज्यादा प्रेशर आ गया। अगर हम्म। उस प्रेशर में हम खेलें तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए बीच बीच में रिक्रिएशन गेम होते हैं हमारे। वॉलीबॉल हो गई, क्रिकेट हो गया, पूरी टीम एक साथ खेलती है, तो उससे ये है कि वहां से माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और फिर दोबारा नए माइंड के साथ बिल्कुल फ्रेश होके फिर अगले मैच के लिए सोचते हैं। अच्छा, एक आपने कोच की बात करी, जसवीर सर को मैं भी जानता हूँ, मैंने भी उनके इंटरव्यूज करे हैं। आप तो एक्सपीरियंस हो चुके हो। आप तो आप मुझे ये बताओ कि जसवीर सर इसी टीम के साथ काफी टाइम से कोचिंग कर रहे हैं, तो उनकी कोचिंग में आपको क्या बदलाव दिखा है और आपकी कैसी बॉन्डिंग है उनके साथ इतने सालों में? नहीं, कोच साहब के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी कोचिंग करते हैं। ये है कि प्लेयर पे ज्यादा दबाव नहीं डालते भी। मैच में सिचुएशन में ये भी, मैच स्टार्ट होने के बाद भी कैच भी लग गई, कैच लग गई, दो लग गई, तीन लग गई, तो ये प्लेयर पे दबाव नहीं डालते भाई क्या कर रहा है ये नहीं। वो समझाते हैं कि वहां जा रहा है तो वहां तेरी कैच हो रही है, वहां से अवॉइड कर, वहां से तुझे पॉइंट मिलेंगे। पूरा मैच में बिल्कुल कूल माइंड रहते हैं। अच्छा सुरेंद्र भाई, एक सवाल जो हमेशा एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी से जरूर पूछना चाहिए कि आईपीएल के बाद पीकेएल सबसे बड़ी लीग है अगर हम भारत के स्पोर्ट्स की बात करें, और ये जबकि फुटबॉल के बाद लीग आई थी, बट उसके बाद भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है पीकेएल। क्या लगता है आपको, रीजन क्या है इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का? और कैसे आपने कबड्डी को बदलते हुए देखा? पीकेएल पीकेएल की बात करूंगा, आपने जितने टाइम खेला है, हर साल जब आते हैं तो क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं? प्लेयर की क्वालिटी में क्या बदलाव देखने को मिलता है, चाहे ऑफेंस की बात करें चाहे डिफेंस की बात करें? कैसे चीजें आपने बदलते हुए देखी हैं जितनी जितना भी टाइम आपने खेला है पीकेएल?
मतलब भाई स्टार्टिंग से तो मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया, क्योंकि पहले हम मिट्टी पे खेलते थे, फिर बाद में मैट आ गया। तो ये है कि मतलब जैसे मतलब माहौल में हम जाएंगे वैसे ढल जाएंगे। जैसे क्योंकि हम्म। पहले गांव में खेलते थे, फिर टूर्नामेंट, फिर ये हो गया कि यूनिवर्सिटी नेशनल खेलेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बिहेवियर में भी बदलाव आएगा, बाहर निकलेंगे देखेंगे लाइफस्टाइल हम्म। कैसा वहां से चेंज आएगा। और कबड्डी ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि मतलब हमारा मैच 40 मिनट का होता है, तो 40 मिनट में डिसाइड हो जाता है कि हम्म। क्या मतलब जीतेंगे या हारेंगे, 40 मिनट का एक्शन है। तो हम्म। ज्यादातर तो इसलिए फैन भी पसंद करते हैं, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा एंटरटेनमेंट मिल जाती है उनको, ज्यादा देखना मतलब कैसे खेल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब 40 मिनट में पूरा मिल जाता है उनको। हम्म। दो सवाल और है सुरेंद्र भाई। एक तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि योद्धा की टीम हमेशा पेपर में बहुत स्ट्रांग दिखती है और खेलती बहुत अच्छा है, मैं नहीं कहूंगा बहुत जबरदस्त खेलती है, कहीं बीच में थोड़ी कंसिस्टेंसी ये लोग लूज कर जाते हैं, बट क्या लगता है टाइटल जीतने के लिए क्या ऐसी चीज है जो अब अवॉइड करने की जरूरत है? जैसे लास्ट ईयर भी टीम अच्छा कर रही थी, शुरू में भी अच्छा किया, थोड़ा बीच में आई दिक्कतें, फिर उसके बाद फिर से पीक कर गई टीम। तो क्या लगता है कि कहाँ लैक होती है जिसकी वजह से टाइटल तक नहीं पहुंच पा रही योद्धा की टीम? भाई कई बार ये होता है, मतलब सीजन स्टार्ट होता है हमारी टीम के साथ होता है कि हमारी स्टार्टिंग बहुत खराब हो जाती है। बहुत बार हुआ हमारे साथ ये। लेकिन वही है कि हम भाई बार बार देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है जिससे हमारी स्टार्टिंग इतनी खराब क्यों रही है, क्योंकि बाद में हमारी टीम अच्छा पेस पकड़ती है, फिर स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस बार वो पॉइंट आउट किया भी कहाँ दिक्कत आ रही है, तो इस बार वो दिक्कत नहीं होने देंगे। क्योंकि इस बार ये है कि पहले मैच टाई हो जाता तो भी पॉइंट मिलते थे, तो अगर लूज करते 7 पॉइंट से तो भी पॉइंट मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो जीतोगे तो ही पॉइंट मिलेंगे। तो अब तो यही डू एंड डाई है स्टार्टिंग से ही, अगर लूज कर गए तो फिर कंटिन्यू में मतलब स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बाद में बहुत मुश्किल है मौका मिलना टीम के लिए ऊपर निकलने के लिए। तो सुधीर भाई, दो सवाल है मेरे, उसके बाद मैं एक आखिरी आपका मैसेज लूंगा। पहले तो ये बताओ कि यूपी में मैच नहीं हो रहा है इस बार। हमेशा हमने देखा है पीकेएल हर बार होम ग्राउंड पे मैचेस होते हैं, पिछले कुछ टाइम से नहीं हो रहा है, बट यूपी में मैच इस बार नहीं हो रहा है, तो इसका क्या एडवांटेज होता है प्लेयर को, डिसएडवांटेज होता है? क्योंकि घर की जो क्राउड होती है वो उससे एक बंदा अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसका प्रेशर डबल हो जाता है। तो इस बार यूपी में नहीं हो रहा मैच, इसके बारे में कैसे देखते हो आप लोग, और आपको क्या लगता है कहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को? भाई स्पोर्ट तो भाई यूपी में मैच होते तब बहुत ज्यादा मिलता था, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा देखने आते थे, हमें सपोर्ट करते थे। और वही है, फिर प्रेशर भी आता था कि बस होम ग्राउंड है, सभी मैच जितने मैच होंगे सभी के सभी हम जीतने की कोशिश करते थे, क्योंकि तभी जो फैंस है वो हमें सपोर्ट करेंगे। और एक आधा मैच लूज हो जाए तो होम ग्राउंड पे तो फिर उसका प्रेशर भी आता है, क्योंकि अपने घर में अगर हार मिलेगी तो वो दिक्कत करेगी। अच्छा, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टेक्निकल सवाल है कि एक सक्सेसफुल रेडर बनने के लिए क्या क्वालिटी आपको चाहिए? क्योंकि एक कोच आपको सिखाता है, एक बंदा अपनी एक बंदे की मेहनत होती है, कोच की मेहनत होती है अलग से, एक आपका बचपन का कोच होता है जो आपके साथ लगा होता है, फिर आप पीकेएल पर पहुंचते हो एक अलग कोच मिलता है, इंडियन टीम में खेलते हो एक अलग कोच मिलता है, बट एक प्लेयर की अपनी एक परफॉर्मेंस प्रिपरेशन होती है। उसको लेके क्या कहोगे? किसी को अगर सक्सेसफुल रेडर बनना है, आप जैसा बनना है, तो क्या एक अलग से तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए? ये अलग से तैयारी, ये है कि प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, कोच ये अंडर एक कोच के अंदर मतलब बहुत खिलाड़ी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, कोच साहब सभी को ही बताते हैं, लेकिन वही है कि इम्प्रूव वही करता है जिसका माइंड सेट अच्छा होगा। सब हम्म। मतलब सारी चीजें माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो चीज कोच साहब बताएं वो कितनी जल्दी हम उसको कैच करेंगे और उसको फिर मैच में ग्राउंड में इम्प्लाई करेंगे। ये तो है नहीं कि भाई प्रैक्टिस कर लेंगे ग्राउंड पे और टूर्नामेंट आएगा उस चीज को हम फिर करके नहीं देखेंगे तो क्या फायदा होगा फिर। तो सबसे जरूरी तो माइंड सेट है। तो भाई आखिरी सवाल, मैसेज बहुत आता है कबड्डी अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, आपके भी बड़े फैंस हैं, फ्रेंचाइज के बहुत फैंस हैं, क्या कहना चाहोगे योद्धा इस बार अलग क्या करने वाली है, और आपके कुछ अपने माइलस्टोन या कुछ अचीवमेंट आपने दिमाग में बना रखा है कि मैं इस बार थोड़ा ये नई स्किल ट्राई करूंगा या कुछ अलग करके दिखाऊंगा इस बार? हाँ भाई इस बार मतलब हमारी टीम में एक जितने रेडर है मतलब सबकी हाइट है छः, छः मतलब अच्छी है सबकी हाइट। तो उसी हिसाब से कोच साहब ने प्लानिंग की अभी, मतलब कहाँ हमारी वीकनेस थी पिछली बार, तो उस चीज पे हमने इस बार काम किया, गगन भाई ने भवानी भाई ने। इस बार मतलब हमने मेहनत की है, जो पिछली बार जो स्किल कम थी तो उसको इम्प्रूव किया, और फैंस के लिए तो यही है कि बस सपोर्ट करो हम अच्छा करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं योद्धा बहुत अच्छा करे इस बार और टाइटल लिफ्ट करे, मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, अभी कैंप में गया हूं, तो मैं जानता हूं आप लोगों को। थैंक यू सो मच, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए।
थैंक यू भाई। के स्टार प्लेयर गगन गौड़ा, और इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और हम थोड़े आराम आराम से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूपी उद्धास की एक ऐसी टीम है जिसका मैंने कैंप भी लास्ट ईयर कवर किया था जा करके। जो मुझे समझ में आया कि काफी एक्सपेक्टेशन रहती है इस टीम से, जो प्लेटफॉर्म पे सवाल आते हैं, तो एक एक करके थोड़ा सवाल पूछेंगे। गगन भाई, पहले ये बताओ कैसा फील कर रहे हो, जो नया सीजन आने वाला है उससे पहले क्या फीलिंग है और कैसी तैयारी चल रही है? नया सीजन के लिए बहुत वेट कर रहे हैं क्योंकि इस साल मैचेस भी कम है और बहुत रूल भी चेंज हुआ है। और लीग भी काफी छोटी हुई है क्योंकि 2 महीने के अंदर खत्म होने वाली है। एक्साइटमेंट तो है देखने का क्या है। अगर मैं एक, जैसे आपने बोला कि लीग छोटी है, एक चीज जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है खिलाड़ियों को, कि लीग छोटी होती है तो टाइम नहीं मिलता दूसरे गेम की प्रिपरेशन करने का, तो उस जी जी। सिनारियो में कम टाइम होता है, जैसे अगर किसी कोई भी बैक टू बैक मैचेस होते हैं तो एक प्लेयर के पास वक्त कम होता है। तो कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट पे रखते हो और तैयारी किस तरीके से होती है, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको डिलीवर करना होता है और हर मैचेस लगभग आपको सारे मैचेस जीतने होते हैं ताकि आप प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाओ। जी, हमें पहले से ही जीत के जाना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही जीत के चले जाएंगे ना आगे कि बाद में प्रेशर कम रहेगा। पहले से ही जीत के जाएंगे तो थोड़ा प्रेशर भी कम रहेगा और टीम भी थोड़ा वो होगी क्योंकि लीग भी बहुत छोटी है ना। और जी। थोड़ा चोट से बचना पड़ेगा क्योंकि चोट हम्म। लगे तो ज़्यादा रिकवरी के लिए टाइम लग जाएगा। जी। बस वही है कि बढ़िया करे टीम। अच्छा गगन भाई, एक सवाल है, जैसे आप योद्धास के साथ हो गया, आपको टाइम हो गया जुड़े हुए, तो हाँ, क्या डिफरेंट आपको लग रहा है इस बार, और पिछले सीजन में से आपने क्या सीखा एज ए प्लेयर, आपने क्या लर्निंग ली जिस तरह से आपकी टीम खेली? पिछले सीजन हम बहुत पास से हार गए थे ट्रॉफी से क्योंकि हम सेमीफाइनल में हार गए थे जी। गलती से। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करके हम और अच्छा करके इस साल और प्रैक्टिस करके और कैंप भी बहुत लंबा चली और बढ़िया चली जी। करके हम इस साल कर लेंगे। गगन भाई, एक सवाल हमेशा आता है कि जैसे कि करियर में भी आपका सपोर्टर कौन रहा है? माँ बाप तो सबके सपोर्टर होते हैं, माँ बाप में किसका सबसे ज्यादा रोल रहा है, या दोनों का ही रोल रहा है, या भाइयों का रोल रहा है? किसने सपोर्ट किया आपके कबड्डी करियर को, जो आपने शुरू किया खेलना तो? मतलब मेरी फैमिली कबड्डी के लिए पूरा सपोर्ट किया। वो कोई टूर्नामेंट जाना हो या कहाँ पे मैच खेलने जाना हो उन्होंने कभी मना किया। वो भी आते थे खुद ही कभी कभी मैच देखने। फैमिली तो पूरा सपोर्ट करे। बाद में प्राइमरी से मतलब प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल कॉलेज डिग्री यहाँ भी आऊँ यहाँ भी कोचेस ने बहुत सपोर्ट करके कोचेस के भी बहुत सपोर्ट करे। जी। जी। अच्छा, जब मैट पर होते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? मतलब प्रेशर एक ऐसी चीज है कि पीकेएल में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी लीग है कबड्डी की, मुझे लगता है वर्ल्ड की में भी सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि इस तरह की लीग होती नहीं है। तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत लोग देखते हैं, ये सिर्फ स्टेडियम में नहीं, क्योंकि स्टेडियम के अलावा टीवी पे भी बहुत सारे लोग देखते हैं इसको। तो बतौर खिलाड़ी कितना प्रेशर होता है जब आप मैट पर उतरते हो खेलने? प्रेशर तो बहुत होता है क्योंकि पूरी देश देख रही होती है और टीम मतलब विश्वास करके भेज रहे होंगे राइड पे और घर में सारा गांव पूरा देख रहे होंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का बस दो मैट के उस हिसाब से चलेगा वही जो बता के भेजेंगे वही करके आना है बस। अच्छा गगन भाई, मैं जैसे शुरू कर रहा था मैंने कि लास्ट ईयर मैंने कैंप कवर किया था, और बहुत मुझे इंटरेस्टिंग खिलाड़ी देखने को मिले थे वहाँ पे, और परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई यूपी होतास की, हम्म। और ट्रॉफी, एक डेफिनेटली सबका एक एम होता है ट्रॉफी जीतने का, तभी आप खेलते हो इतनी बड़ी लीग में। मेरा जो सवाल है आपसे कि इस बार क्या आपको चेंज लग रहा है टीम में? नए खिलाड़ी किस तरह से आपको लग रहे हैं, या पुराने प्लेयर्स किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उनको? क्या चेंज लग रहा है आपको? स्क्वाड अगर आप देखते हो तो उसको कैसे देखते हो आप इस बार यूपी के स्क्वाड स्क्वाड? तो मेरे सबसे 90% तो पिछले सीजन जैसा ही है। पूरा हम्म। रिटेन और सारे हम्म। खिलाड़ी तो ज़्यादा ही 92% तो टीम ने रिटेन कर रखी है। और हमारे टीम में डिफेंस भी बहुत बढ़िया है और राइडिंग डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया है। सारे पोजीशन में भी बढ़िया है हमारी टीम। राइडर्स भी हम्म। बहुत है और डिफेंडर में एक एक पोजीशन में दो दो बढ़िया दोनों। टीम तो बढ़िया बना है। अच्छा, ये गगन में अभी जो स्क्वाड, मतलब जिस तरह से अभी रिलीज हुआ है, शेड्यूल रिलीज हुआ है, उसमें हाँ यूपी में मैचेस नहीं है। हाँ कई बार क्या होता है कि जब आपके घर में मैच होता है तो बतौर टीम, बतौर प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उसका जी प्रेशर जी। भी अलग होता है, बट आपको कॉन्फिडेंस अलग से मिलता है कि आपको होम क्राउड मिल रहा है। तो हाँ, इस बार नहीं है, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हो? और जहां जहां मैचेस होंगे, अभी 3 4 जो शेड्यूल आए हमारे पास लीग स्टेज के, वहां पे क्या लग रहा है सबसे ज्यादा सपोर्ट यूपी को कहाँ पे मिलेगी, और कैसे देख रहे हो आप इस बार जो फिक्सचर जिस तरह से आया है? मेरे हिसाब से सबसे सपोर्ट तो दिल्ली में मिल सकती है क्योंकि हम्म। पास में ही है। जी। जब हम्म। और बाकी सारे जगह में तो है लेकिन सपोर्ट तो कम है। लेकिन बस जनता को ज्यादा नहीं हम वो करते हैं ऑडियंस में लेकिन खेलने में ज्यादा वो रहता है ना कि मैच खेलना है। वही वो टेंशन में रहता है हम ज्यादा तो कॉन्फिडेंस वही देखते हैं बस। हम्म।
अच्छा गगन भाई, 2-3 सवाल मेरे लास्ट हैं। पहले तो आप ये बताओ कि प्रेशर तो होता है इस टूर्नामेंट में, हाँ। लेकिन प्रेशर रिलीज करने का भी तरीका होता है कि मतलब फिल्में देख ली या फिर कोई दूसरी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, या कोई और स्पोर्ट्स देख लिया। तो आप क्या करते हो, मतलब इतने प्रेशर टूर्नामेंट में जब खेलने आते हो तो कैसे आप दिमाग से हटाते हो कि चलो एक परफॉर्मेंस खराब होगी, नेक्स्ट मैच में अच्छा करना है, तो रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हो? एक पहला सीजन दूसरा सीजन में तो पहला थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है, लेकिन हम्म। मेरा अभी तो तीसरा सीजन है। हम्म। पता है कि क्या होगा, ज्यादातर तो कैच लगेगी नहीं तो पॉइंट आएगी, और टीम भी अच्छा करेगी तो हमें भी जोश आता है। और हम्म। टीम में भी काफी सारे पुराना खिलाड़ी है, और मैं 2-3 सीजन से मैं जान रहा हूँ सबको कि कैसा है टीम। और हम्म। कोचेस भी ऐसा नहीं है कि कैच होने के बाद वो कर रहा है ये कर रहा है, कोई बड़ी एक वो बता के भेजते हैं कि क्या करना है। कैच हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस खुल के खेल दे, और बस पॉइंट लेने के लिए ऐसे मत सोच, बस मिल जाएंगे पॉइंट, तू लंबा है वो है करके। जोश वो, अभी दूसरा तीसरा सीजन है ना, थोड़ा प्रेशर भी कम है। और अब मैच खत्म होने के बाद टीम का बॉन्डिंग भी बहुत बढ़िया रहता है। और आइस बात रहता है, आइस बात बॉडी रिकवरी के लिए, या योगा करवाते हैं, हम्म। ज्यादातर बाहर घुमाते हैं, हम्म। थोड़ा माइंड फ्री हो करके, इसीलिए। अच्छा, कोच की बात करी आपने, जसवीर सर को काफी मैंने इंटरव्यू किया, मैं जानता भी उनको, काफी कूल पर्सनालिटी है जसवीर सर। हाँ। कैसे आप लोगों को ट्रेन करते हैं और क्या खास बात लगती है उनके बारे मैं तो उनके साथ अभी दूसरा तीसरा सीजन है, 2-3 साल में? से उनके साथ रह रहा हूँ। जी। मैं सीजन खत्म होने के बाद भी 2 साल उनका एकेडमी में रहा था, तब ने हम्म। उन्होंने ट्रेन किया। जी। इसलिए थोड़ा उनके बारे में पता है कि ऐसा, वो बता के बढ़िया बता के पूछते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं कि बढ़िया बता के कि क्या वीकनेस है क्या प्लस है, और मेरे में क्या कमी है, और प्लस पॉइंट देख के तैयार कर रखिए, और कुछ आखिरी सवाल गगन भाई, यूपी योद्धा के जो फैंस हैं उनको आप क्या मैसेज दोगे? हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत फैंस है और आपके खुद के भी बहुत फैंस है और फ्रेंचाइज के भी बहुत ज्यादा फैंस है, तो उनको क्या मैसेज दोगे और क्या अलग दिखेगा हमें यूपी योद्धा में इस बार? हाँ, पिछली बार बहुत पास से हार गए थे, लेकिन इस साल हम और अच्छा करके आपको ट्रॉफी दिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, और टीम भी बहुत कोशिश कर रही है, इस साल बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। और अब बस सपोर्ट करते रहना है योद्धा को, इस बार हम जीत के आएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गगन भाई ज्वाइन करने थैंक के लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। थैंक यू।